अनुदान मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद, आभार। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए किए गए प्रबंध के लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रबंध किए। प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी भागों को समावित करके राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करने का काम किया है। नए विद्यालय, उनके भवन, विद्यालय, कर्मोन्नत विद्यालय में नया संकाय खोलना, उच्च शिक्षा में नया महाविद्यालय खोलना, नई संकाय खोलना, तकनीकी शिक्षा में नया ट्रेड खोलना, विद्यालयों में नया भवन निर्माण, विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना, खेल मैदान का विकास, नया स्टेडियम निर्माण, इनका बजट ज्यादा है, स्पोर्ट कबल, स्पोर्ट ट्रैक, संस्कृत शिक्षा में विद्यालय, कर्मोन्नत, कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में आधुनिक डाइनिंग हॉल निर्माण, ओपन जिम निर्माण, युवा साथी केंद्रों की स्थापना, 1000 खिलाड़ियों को मानदेय पर पार्ट टाइम के लिए प्रशिक्षण के रूप में लगाना सहित प्रकार के प्रबंध से शिक्षा विभाग को सौगात मिलेगी। मैं यहाँ वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी और पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान वासुदेव देवदानी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान के शिक्षा विभाग को एक सूत्र में जोड़कर एक क्लिप पर विभाग की सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। शिक्षा विभाग में राजस्थान प्रदेश में किए गए नवाचार से आज प्रदेश को नई दिशा और दशा मिली है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब शिक्षा विभाग के कुछ मांगे रखना चाहूंगा, जिसमें सबसे प्रथम मांग प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा यानी राजस्थानी में दिए जाने का प्रबंध होना चाहिए, ताकि इनकी सराहना करोगे तो एक आध स्कूल ज्यादा मिल जाएगा। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं, हुक्म जो बात सत्य था वो कहा है, कोई गलत नहीं कहा। मातृभाषा यानी राजस्थानी में दिए जाने का प्रबंध होना चाहिए, ताकि छोटा बच्चा अपनी भाषा में जावे तो महाविद्यालय, विद्यालय सब कुछ मिल जाए। आपकी मेहरबानी, नजर इनायत हो जाए, बस इतना ही हमारा निवेदन है। जल्दी सीख सकते हैं। आप वैसे कोई नहीं बोला, बायल साहब अकेले बोले अध्यक्ष जी के लिए बोलना शुरू हो गया। हकीकत आप जानते हो ना, कई राज्यों में राजस्थान पहला प्रदेश था जो हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पाया था, और शिक्षा मंत्रियों के पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष आप बने थे। आपको याद है कि नहीं? आप थे नहीं। अब बायल साहब बोल गए तो संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, सुबह से नहीं बोले आप एक शब्द भी। मुझे ध्यान है माननीय सदस्य, मुझे ध्यान है जिस दिन ये बोलना शुरू करेंगे उस दिन तो निहाल हो जाएंगे। प्रबंध होना चाहिए ताकि छोटा बच्चा अपनी भाषा में जल्दी सीख सकता है। देश के कई राज्यों में ये प्रबंध है, तो अपने प्रदेश में भी होना चाहिए, और उस स्तर की कक्षाओं में भी राजस्थानी विषय को सभी विद्यालयों में अंग्रेजी की तरह अनिवार्य किया जावे। शिक्षा विभाग में नामांकन के आधार पर अध्यापक होने चाहिए, और अधिशेष समायोजन के नाम से जो व्यवस्था चलाई जा रही है उसको दुरुस्त किया जावे। प्राइमरी शिक्षा में अध्यापकों की कमी है, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जो रेगिस्तान है, वहां जो पूर्व सरकार द्वारा सबको वहां जितने भी अध्यापक लगे हुए थे 50% से ज्यादा वहां अध्यापकों की कमी है। इसमें पूर्ति करने के लिए माननीय मंत्री महोदय जी को निवेदन करूंगा कि बाड़मेर, रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान शिक्षकगण बहुत कम संख्या में है, जो ज्यादा से ज्यादा लगाने की कृपा करावे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की ट्रांसफर होनी चाहिए, वर्षों से एक ही स्थान पर है। प्रबोधक का प्रमोशन और उनके नाम परिवर्तन करके अध्यापक करने के साथ इनको भी योग्यता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में समायोजन किया जाए तो विषय अध्यापकों की काफी पद
भर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों के 50% से अधिक पद रिक्त है और लेक्चर भी कई विद्यालयों में नहीं है। नव कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद ही स्वीकृत नहीं, जो 2023 में पूर्व सरकार द्वारा कर्मोन्नत किया गया था, उसमें आज दिन तक पद ही सर्जित नहीं किए। इस प्रकार की कम से कम 19 स्कूलें हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन की कमी है। संस्कृत शिक्षा में विद्यालय कर्मोन्नत के साथ नया पद स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। राजकीय संस्कृत विद्यालय फौजवानियों की ढाणी सिंदरी नाकोड़ा में कर्मोन्नत करके 12वीं तक किया जावे। काटाड़ी संस्कृत विद्यालय में सामाजिक विषय वरिष्ठ अध्यापक पद स्वीकृत किए जावे। सिवाना क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय विज्ञान खोलने और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बालिका विद्यालय खोला जावे और जो समायोजन में कई विद्यालय बंद हुए हैं उसको वापस शुरू भी किया जाए। सिवाना के सिंदरी उपखंड होडू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मैं उस शिक्षा मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कन्या महाविद्यालय और पादरू उप तहसील मुख्यालय पर नवीन महाविद्यालय खोला जावे। क्षेत्र में समायोजन करके जो विद्यालयों का एकीकरण किया है उनके भवन खाली पड़े। उनमें से कई विद्यालयों को वापिस खोलने की मांग आ रही है तो ब्लॉक स्तर पर सर्वे करवाकर उनको वापिस शुरू किया जावे। समदेड़ी समिति मुख्यालय पर कृषि विश्वविद्यालय की खाली पड़ी जमीन करीब 90 बीघा जमीन पड़ी है। वहां अगर जोधपुर से नजदीक कृषि महाविद्यालय खोली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बच्चों को कृषि महाविद्यालय का फायदा मिल सकता है। समदड़ी में कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए पुरानी विद्यालय भवन में ही निर्माण की मांग जो शहर के बीचों बीच है। सिंदरी महाविद्यालय में फर्नीचर का बजट सभी महाविद्यालय एकल व्यवस्था के साथ मात्र एक ही कार्मिक के भरोसे चल रहे हैं। रिक्त पद भरने के लेकर प्रबंध किया जाना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र के 6 महाविद्यालय में जिसमें रिक्त पद अधिक हैं, बड़े बड़े सिटी में एक ही विषय के एक से अधिक कार्मिक व्याख्याता नियुक्त हैं, जिनको ग्रामीण क्षेत्र में भेजकर ग्रामीण बालकों को भी राहत प्रदान की जावे। सभी महाविद्यालयों में पेयजल, सड़क, 4 दीवारी और शौचालय निर्माण के साथ मूलभूत आवश्यकता वाले सभी मांगों की पूर्ति की जावे। सिवाना के महाविद्यालयों में नामकरण उस क्षेत्र महापुरुषों, शिक्षाविद, शासक, पर्ची देवी देवताओं आदि के नाम से किया जाने की मांग क्षेत्र के स्वीकृत 5 महाविद्यालयों के नामकरण को लेकर मेरी मांग की जा चुकी है, उसको जल्द किया जावे। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, खाली पद भरने के साथ साथ पद वहीन विद्यालयों में पद स्वीकृत भी किया जावे। मेरा अध्यक्ष महोदय एक निवेदन होगा कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने बालकों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़े, ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। निजी स्कूलों में मोटी फीस ली जाती है, इसके लिए भी एक नीति बनानी चाहिए ताकि ध्यान रहे। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिए गांव और ढाणी तक 1-2 मिनट, गांव और ढाणी तक स्कूल का शिक्षा का उदय हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूर्व सब मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी राजे, गांव, गरीब और किसान तक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक बिना भेदभाव एक साथ में 5-5 हजार स्कूलों कर्मोन्नत करके राजस्थान को जो तोहफा दिया था। पूर्व से अभी जो कह रहे थे बुढ़ानिया जी और अपने रोहित जी, आप कह रहे हो कि आज खाली है, 1 साल में सारे पद खाली हो गए, शौचालय नहीं है। ये आपकी 5 साल की नीति और ये अंग्रेजी माध्यम खोलकर आपने इस राजस्थान को नए जिले से लगाकर गर्त में डालने का काम किया था, इसलिए आप उधर भी बैठे हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिक्षा के साथ में हर विभाग को आप बिना भेदभाव, आपको ध्यान होगा
आज भी हर विधानसभा में कार्य दिया है, शिक्षा से लगाकर हर चीज को। और मैं तो जानता हूं कि मुझे अकेला बाड़मेर जैसलमेर से था, एक ढेला भी देने का कार्य नहीं किया था। और मैं आदरणीय जूली जी तो आप सुगन महसूस कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में नीति से काम होता है, सबको साथ लेकर चलने का कार्य होता है। चाहे शिक्षा हो, पानी हो, हर वाक्य को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज